आप राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के तो आप आगरा समिट के लिए आए थे, और जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, और मुझे आज भी याद है जब आप आगरा समिट में प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ बातचीत कर रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब यहीं जी न्यूज के स्टूडियो में बैठे हुए उसका पूरा एनालिसिस कर रहे थे। उस वक्त आपने एक बात कही थी कि कोई हिडन हैंड है, कोई छुपा हुआ हाथ है जिसने आगरा समिट को सफल नहीं होने दिया। आज आप बताना चाहेंगे कि वो छुपा हुआ हाथ, वो शख्स कौन था और आगरा समिट फेल क्यों हुआ था? जी हाँ, ये अब मैं नहीं कह सकता हूँ क्या कौन सा हिडन हैंड था, लेकिन ये मुझे पता है कि हमने 2 दफा जॉइंट डिक्लेरेशन ड्राफ्ट की। एक दफा ड्राफ्ट की और वो ड्राफ्टिंग मैं था और मेरे साथ फॉरेन मिनिस्टर सत्तार साहब थे, आपके वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब थे और जसवंत सिंह साहब थे ना। हम लोगों ने ये ड्राफ्टिंग की और अप्रूव कर दी, और मैं तो चेंज करने गया था क्योंकि अजमेर शरीफ में जाना चाह रहा था कि आकर साइनिंग सेरेमनी होगी और मैं निकल जाऊंगा। पता हुआ कि नहीं जी, वो तो रिजेक्ट हो गई है, वो नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरे फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि जी हम थोड़ा इंतजार कर लें, दोबारा इनसे बात करते हैं कि क्यों ये रिजेक्ट हो रही है। फिर मुझे बताया उन्होंने 1 घंटे बाद कि जी वो रिजेक्ट, उन्होंने कोई वजूहत थे, अब नई है कुछ चेंजेस उसमें हुई हैं, ये हम आपसे अप्रूव करवा लें, ये तो दोबारा शायद हो सकेगा। मैं मेरे पास लेकर आए, मैंने फिर अप्रूव वो कर दी, माइनर चेंजेस थी, फिर वो अप्रूव हो गई। मुझे खुशी हुई कि हम फिर हो जाएगा, साइनिंग सेरेमनी होगी। दोबारा दूसरी दफा उन्होंने कह दिया कि नहीं अब नहीं होगी, तो मुझे उस पे मैंने कहा था कि दे मस्ट बी, और मैंने ये वाजपेयी साहब के को फ्रैंकली मैंने बिल्कुल उनके मुंह पे कहा था। ये जब मैं फाइनली उनका शुक्रिया करने गया तो मैंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब, देयर अपीयर्स के देयर इज समबडी अबव बोथ ऑफ अस हु हैज द वीटो पावर ऑन आवर डिसीजंस, तो वी आर बोथ बीइंग ह्यूमिलिएटेड टुडे, ये मैंने कहा था उन्हें। तो ये बात थी, और कौन था बिहाइंड द सीन मैं कह नहीं सकता हूं। उस वक्त हम सबको शक था कि मे बी एडवानी साहब कुछ इसको रिजेक्ट करवा रहे हैं, और ही इज प्लेइंग अ की रोल इन रिजेक्टिंग द डिक्लेरेशन। जी, आपने वाजपेयी साहब के साथ इंटरेक्ट किया, उसके बाद आपने मनमोहन सिंह साहब के साथ इंटरेक्ट किया, दोनों में से आपका कंफर्ट लेवल किसके साथ ज्यादा रहा? मेरा फ्रैंकली दोनों बहुत अच्छे इंसान मुझे लगे, दोनों में सिंसेरिटी थी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, और दोनों एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे थे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तो इसलिए मैं समझता हूं दोनों बहुत अच्छे थे, और दोनों से मेरी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दोज मीटिंग्स। जी, जब आप राष्ट्रपति थे जनरल साहब, ओसामा बिन लादेन हो सकता है उस वक्त भी पाकिस्तान में ही छुपा हुआ हो, और बाद में उसको पाकिस्तान से ही पकड़ा भी गया और उसको मार भी दिया गया, ओसामा बिन लादेन को। क्या आपको ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन जब पाकिस्तान में या पाकिस्तान के आसपास छुपा हुआ था तो वो आपकी नजरों से बच गया, या फिर आप जानते थे वो कहां है और आप उसको इग्नोर करते रहे? नहीं, ये दूसरी बात बिल्कुल सही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो यहाँ है, और कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि उसके इंटरनेशनल रिपरकशन थे, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता नहीं था। और लेकिन मुझे थोड़ा बहुत शक अभी भी है कि ये जो कहते हैं कि 5 साल वो उस घर में बैठा हुआ था एक ही कमरे में, तो उस पे मुझे शक होता है कि हो सकता है वो आना जाना लगा हुआ हो उसका। हाउएवर, ये एक मैं समझता हूँ कि एक फेलिंग थी, जिसमें मैं मानता हूं कि ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलिंग थी कि हमें पता नहीं था वहां है जी, उधर एबटाबाद में है। आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा एम्पायर जिसको आपने बनाया है वो है अमेरिका, और अमेरिका भी अब खुद ये बात स्वीकार करने लगा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद के पेड़ पौधे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। उन्होंने उनको बैन भी किया है, उन्होंने इन तमाम नेताओं को बैन किया है, और आपको याद होगा कि हाफिज सईद पर तो उन्होंने इनाम भी रखा है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं लगता कि इसको हम झुठला कैसे सकते हैं?
नहीं, कोई जुटलाने उटलाने की चीज नहीं है। कि अमेरिका कोई खुदा नहीं है कि हम जो वो कह रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं वो सही हो। यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ टेररिज्म के सपोर्टर्स या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्यों वो हैं यहाँ, किसकी वजह से वो पैदा हुए हैं, वो हिस्टोरिकली वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन लोग इनके लिए जितने हम रिस्पॉन्सिबल हैं। एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको कैसा लगा जब बराक ओबामा यहाँ हिंदुस्तान में आए? यहाँ पर हमारी जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें वो चीफ गेस्ट बने, उसके बाद यहाँ से वो जय हिंद कहकर वापस गए। सही, मुझे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। देखे मैं सुधीर साहब, मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मैं अगर कोई मेरे जमाने में वो आते मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्या फिक्र है मुझे, क्या मैं तो देखूंगा वो हर मुल्क के इस दुनिया में अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि अमेरिका का हिंदुस्तान में क्या कुछ इंटरेस्ट है, तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अमेरिका हमारे में क्या इंटरेस्ट है और हमारा अमेरिका में क्या इंटरेस्ट है। तो एज लॉन्ग एज वो डैमेज ना हो कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस विद अमेरिका, अगर उनके आपसे बायलैटरल रिलेशंस हैं और हमें वो उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस और उसके टारगेट हमें पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, तो उसमें मुझे कोई नो प्रॉब्लम जी। अभी अगर आप एवरी कंट्री प्लेज इट्स कार्ड्स एज द कार्ड्स आर हेल्ड बाय देम। करेक्ट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरीके से अभी अमेरिका के साथ उनकी दोस्ती हुई, बराक ओबामा के साथ, चाइनीज प्रीमियर के साथ दोस्ती हुई, जापान के प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती कर रहे हैं, और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि ही इज ऑन अ एक्सपेंशन स्प्री एज फार एज वर्ल्ड डिप्लोमेसी इज कंसर्न्ड। क्या पाकिस्तान कभी इन चीजों पर गौर करता है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी नरेंद्र मोदी की यहां जीत होती है या हार होती है, सबसे ज्यादा रिएक्शन पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती तो पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में चर्चा होने लगी और वहां पर घी के दिए जलने लगे। देखिए, ये चीजें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स हर मुल्क में होते हैं। तो इस वक्त मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के आने की वजह से मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में एक मिसप्लेस्ड यूफोरिया, मैं उसे कहूंगा, एक ऐसा यूफोरिया, एक आप पूरा कौम ऐसे लग रहा है कि जैसे एक हाई पे चली गई है कोई, वो पाकिस्तान के ऊपर ये कर दो, इनको यूं मार दो, उनको मुंह कर दो, इसको दबा दो, हम ये कर देंगे, हम इसको यूं कर देंगे। और भाई क्या हो गया, आराम से चले, आराम से जरा इंटरस्टेट रिलेशन। तो जहां तक दूसरों का ताल्लुक है, यही प्राइम मिनिस्टर इनकी आप बातें कर रहे हैं, जापान हुआ, चीन हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब पाकिस्तान में आ रहे थे हमारे जमाने में, मच मोर देन दिस, बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा लोग आए पाकिस्तान में। अब नहीं आ रहे हैं, कोई हमारी इश्यूज हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल हल हो जाएंगे, फिर ये लोग आने लगेंगे। यही दुनिया है जी, यही दुनिया है। लेकिन जनरल साहब, दुनिया चलती है। अ स्ट्रॉन्ग मोदी सूट्स पाकिस्तान बेटर और अ वीक नरेंद्र मोदी सूट्स पाकिस्तान बेटर? देखिए, मुझे तो नरेंद्र मोदी हु adopts a course of peace with Pakistan and tries to, on a bilateral basis, tries to resolve all disputes, have good relations between Pakistan and India, वो सूट करता है। चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, ये आपके लिए है, आप हिंदुस्तान के लिए है जी। हमारे साथ तो मैं ये चाहता हूं कि वो बैलेंस किस्म के एक मोदी साहब हों और गुड रिलेशंस की तवक्को रखते हों और उस तरफ आगे बढ़ें और एक हैंड ऑफ फ्रेंडशिप बढ़ाएं पाकिस्तान की तरफ। जी, भारत और पाकिस्तान, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हम यहां बैठ के आपको ये कह सकते हैं कि आप हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लीजिए, आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, दाऊद इब्राहिम को यहां भिजवा दीजिए, जो टॉप 20 मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं उनको भारत को दे दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन रोक दीजिए, आतंकवाद को सहारा देना बंद कर दीजिए, यहां सब ठीक हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप पाकिस्तान को एक सॉवरेन इक्वालिटी के मुताबिक ट्रीट करना शुरू करें और ये समझें कि हमें कोशिश ना करें कि हमें सबमिट करवाया जाए।
तो ये सारा माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बायलैटरली तमाम डिस्प्यूट्स की रेजोल्यूशन की तरफ आगे चलें। जी, अब मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये है, और वो पर्सनल सवाल है। जो व्यक्ति, जो आदमी पाकिस्तानी आर्मी का हेड कर चुका हो, जनरल रहा हो पाकिस्तान का, 7 साल पाकिस्तान का राष्ट्रपति रहा हो, उसे अभी ये वाला जीवन जो आप बिता रहे हैं पाकिस्तान में, ये जीवन बिताते हुए कैसा लग रहा है? और क्या आपको लंदन और दुबई वाले अपने घर की, उस आजादी की, उस जीवन की याद आती है? डू यू मिस लंदन एंड दुबई? Well, certainly I miss London, not only London and Dubai, mainly London, Dubai and the world, क्योंकि मैं लेक्चर सर्किट पे था, मैं तो पूरी दुनिया में ट्रैवल करता था। मैं अफ्रीका में लेगोस में भी लेक्चर्स दिए मैंने, सिंगापुर में, चाइना में, हांगकांग में, इंडिया में भी 2 दफा आया हूं, मैं आपके मुल्क में भी 2 दफा आया हूं। एक दफा आपकी तरह वो वीजा जैसे आपको रिफ्यूज हुआ, एक दफा मुझे भी वीजा रिफ्यूज कर दिया था बाय द वे, वरना तीसरी दफा वो आने वाला था मैं तो। और हर जगह जाता हूं तो मुझे तो बहुत खुशी थी ट्रैवलिंग, लेकिन ये मैं अपने मुल्क के अंदर हूं तो मैं बहुत खुश हूं। यहाँ मैं अपने लोगों में हूं, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में हूं, तो मुझे बहुत खुशी है मुझे। लेकिन पावर का विटामिन नहीं है आपके पास इस वक्त, जिसकी आपको आदत पड़ गई होगी। सही बात नहीं, आदत देखे, मैं जमीन पे रहता हूं जी। मैं सुधीर साहब, मेरे पैर हमेशा, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे यार दोस्त हैं, वो जानते हैं कि मैं बड़ा डाउन टू अर्थ, मेरे पैर में हमेशा जमीन पे रखता हूं, क्योंकि मैं एक सेइंग में बिलीव करता हूं, जितनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस आप ऊंचा लेकर जाएंगे ना, उतनी फॉल जबरदस्त बड़ी होती है, गिरता है आदमी। मेरी हमेशा, इवन व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट, मेरे पैर बिल्कुल जमीन पे थे। जब मैंने छोड़ा तो वहीं मैं जमीन पे हूं। मुझे कोई ये ईगो नहीं है मेरी कि ह्यूज पैलेशियल घरों में, प्रेसिडेंसी में रहूं मैं और लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हो। मुझे इतना काफी है कि लोग मुझसे मोहब्बत करते हो और मेरी इज्जत करते हो, इतना मुझे काफी है। तो ये रहना सही तो आने जाने की चीजें हैं। और अल्लाह ताला ने मुझे 8 साल, मैं एक सुधीर साहब, मैं मिडिल क्लास का एक आदमी हूं, मिडिल क्लास से मैं बढ़ा हूं जी, और ऊपर आया हूं। मुझे अल्लाह ताला ने आर्मी चीफ बना दिया, मुझे अल्लाह ताला ने इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी मैं बना, प्रेसिडेंट भी मैं बन गया। 8 साल मैं ये करता रहूं तो मुझे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि ये कि मुझे और हवस हो, मैं दोबारा मुझे बनाओ, मैं दोबारा मैं ही बनूं। मुझे कोई ऐसी हवस नहीं है। मुझे फिक्र पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ठीक चले, चाहे कोई भी चलाए, मैं उसकी मदद करने को तैयार हूं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कोई मुझे हवस नहीं है कि मैं दोबारा कोई ऊपर जाऊं। वैसे जनरल मुशर्रफ, यहाँ भी आजकल माहौल ऐसा ही चल रहा है। आप कह रहे हैं कि आप मिडिल क्लास, मुझे तो याद है आपका जन्म तो यहीं हुआ था, वीरा वाली गली में। और यहाँ जो प्रधानमंत्री अभी बने हैं वो भी कहते हैं कि मैं चाय वाला था। और अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वो भी मिडिल क्लास व्यक्ति ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति में एक नया फ्लेवर इस वक्त चल रहा है। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आई मीन, जो सेल्फ मेड इंसान होता है उसकी क्वालिटीज और उसकी कैपेबिलिटीज और होती हैं, और जो शख्स बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून होता है वो और शख्स होता है। तो मैं कदर करता हूं ऐसे इंसान की जो नीचे से ऊपर आया हो। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी नीचे से ऊपर आए हैं, मैं इसकी कदर करता हूं कि उनको उनके वालिदैन ने पढ़ाया लिखाया और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और वो ऊपर आए हैं। मैं कदर करता हूं इस बात। ये जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं, प्रोफेसर परवेज मुशर्रफ से पूछ रहा हूं। आप दुनिया भर में लेक्चर देने जाते हैं, कभी आपको ऐसा मौका आया जब लोगों ने ये कहा हो कि प्रोफेसर परवेज मुशर्रफ, लेकिन आप सब चीजों पर लेक्चर दे सकते हैं लेकिन डेमोक्रेसी पर नहीं दे सकते? नहीं, ये देखें, मैं तो डेमोक्रेसी के ऊपर बोलता था, क्योंकि मैं समझता हूं कि असली डेमोक्रेसी वो मैं ही लेकर आया हूं यहाँ पाकिस्तान में। ये इलेक्शंस को डेमोक्रेसी कहते हैं लोग आमतौर पे। इलेक्शन हो गए, डेमोक्रेसी आ गई। जबकि मैं ये कहता हूं कि वो डेमोक्रेसी की शुरू है। इधर से जो जिस तरीके से वो इलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्न करेगी वो डेमोक्रेसी है, और एंड प्रोडक्ट जो है वो अवाम है और मुल्क है। अवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की। अगर ये एंड प्रोडक्ट को कैसे अचीव करना है
वो डेमोक्रेटिक मीन्स जो इस्तेमाल होंगे वो है डेमोक्रेसी ना, वो मैंने इंप्लीमेंट करवाई यहां। यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया, जो अवाम को एम्पावर किया, जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम जो है उनको हमने एम्पावर कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली। हमने यहाँ की खवातीन को एम्पावर कर दिया, हमने यहाँ की माइनॉरिटीज को एम्पावर कर दिया, हमने यहाँ की मीडिया को लिबरेट कर दिया। यानी आप डिक्टेटर हमने नहीं यहाँ थे। इंस्टीट्यूशंस बना दिए। ये बहुत से, आप पता नहीं, आप शायद सुनते हो, मैं बिल्कुल डिक्टेटर नहीं था। डिक्टेटर, देखो सुधीर साहब, डिक्टेटरशिप इज द एक माइंडसेट होती है। जी। ये वर्दी से ताल्लुक नहीं है इसका कि मैं कपड़े कौन से, मैंने खाकी कपड़े पहने हैं मैं डिक्टेटर हूं, मैंने ये काला कोट पहना हुआ है मैं बड़ा जबरदस्त डेमोक्रेट हूं। ये माइंड स्टेट है। मैं काले कपड़े पहनकर भी मैं बहुत बड़ा डिक्टेटर हो सकता हूं, और पाकिस्तान में ये रहा है बाय द वे। तो इस बात को छोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल डिक्टेटर नहीं था, मैं डेमोक्रेटिक तरीके से बिहेव करता था, और मैं डेमोक्रेसी, असली डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी, जिसे मैं एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी कहता हूं, वो मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए। जी, तो जनरल मुशर्रफ, प्रोफेसर मुशर्रफ और प्रेसिडेंट मुशर्रफ, तीनों से आज हमारी मुलाकात हुई और आपके कई ऐसे पहलू जानने को मिले जो शायद पहले हम नहीं जानते थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में, पाकिस्तान में और दुनिया के अलग अलग देशों में जिन लोगों ने आपको सुना होगा, उनको आपके जो थॉट्स हैं वो पसंद आए होंगे, उनको एक नया जनरल मुशर्रफ जानने के लिए आज मिला होगा। हमसे बात करने के लिए जनरल मुशर्रफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सुधीर, लेकिन ये प्रोफेसर मुशर्रफ मैं पहली दफा बनाऊं। थैंक यू वेरी मच, ये खिताब आपने मुझे दे दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।